हेलो दोस्तों, ज़्यादातर धर्म किसी न किसी तरीके से अपने मानने वालों को फास्टिंग करने के लिए इनकरेज करते हैं, अलग अलग तरह के उपवास करने को इनकरेज करते हैं। मुसलमानों में रमज़ान का महीना पूरे महीने का फास्ट होता है, जिसमें लोग वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हैं, यानी पानी भी नहीं लेते हैं लगभग 12 से 14 घंटे। इसके अलावा हिंदुओं में भी नवरात्र होते हैं, बहुत सारे अलग रिलीजन्स में भी अलग अलग टाइम पे लंबे फास्ट होते हैं, जहाँ पे वो कभी कभार 12 घंटे 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए कुछ भी नहीं खाते। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, यानी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, और यदि वो रमज़ान के टाइम या इस तरह की कोई भी रिलीजियस फास्ट को करना चाहे तो क्या क्या हेल्थ टिप्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी विशेष बातों को उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि इस दौरान उनकी हेल्थ ना बिगड़े। ये सभी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अलग अलग कारणों से छोटे और लंबे फास्ट करते हैं या उपवास करते हैं। इस दौरान विशेष चीज़ों पर अगर वो ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो उम्मीद करूंगा कि उनकी हेल्थ ना बिगड़े। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ के लिए यूज़फुल और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना ना पड़े और लोग मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप किसी भी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि अपने पैरामीटर्स को प्रॉपरली चेक करते रहिए जब कभी भी आप लंबे फास्ट कर रहे हैं। देखिए, आप अगर 12 से 24 घंटे का अगर फास्ट कर रहे हैं और यदि वो हफ्ते महीने में एक आध बार कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे हेल्थ को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि कंपैरेटिवली वहाँ पे फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुएटेड नहीं है, आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं है। जबकि लंबे फास्ट में बॉडी आपकी हैबिचुएटेड हो चुकी होती है, आदत हो चुकी होती है बॉडी को, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप लंबे फास्ट कर रहे हो या इवन अगर आप 24 घंटे का भी फास्ट कर रहे हो तो अपने पैरामीटर्स को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल्स को, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशन और जितने ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे उतना हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा रहता है। ब्लड प्रेशर को बार बार चेक करते रहिए। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, शरीर का पानी कम होता है, तो सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से। खाने के टाइम में वेरिएशंस की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स भी बार बार फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जब आप फास्ट कर रहे हैं तो शुगर ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, जब आप खाना खा रहे हैं और बिना सोचे समझे खा रहे हैं तो शुगर बहुत बढ़ सकता है। ये फ्लक्चुएशंस और ये वेरिएशंस बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर माइनर वेरिएशन हो और 10-20 मिलीमीटर बीपी का वेरिएशन हो या 10-20 मिलीग्राम शुगर का वेरिएशन हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और डेंजरस लेवल्स पे आपका ब्लड प्रेशर या शुगर जा रहा है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बार बार इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इस मामले में लापरवाह होते हैं, ना अपना बीपी चेक करते हैं, ना पल्स चेक करते हैं, ना सैचुरेशन चेक करते हैं, ना आपका शुगर लेवल्स को चेक करते हैं। तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और कई बार जब हेल्थ बिगड़ती है उसके बाद ही उनको पता चलता है कि उनको प्रॉब्लम्स चालू हो गई है। अगला इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टिप ये है कि बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर को अवॉइड करिए। कई बार लोग फास्ट तो करते हैं लेकिन जब फास्ट को तोड़ने की बात आती है तब वहाँ क्या खाने को चाहिए उस पर लोगों का कंट्रोल चला जाता है। लोग अपने आप को कुछ भी खाने के लिए अलाउ करने चालू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है यार 12 घंटे या 14 घंटे तो मैंने फास्ट किया या 24 घंटे तो मैं फास्ट किया, अब तो मैं जो इच्छा होगी वो खाऊंगा, जो मेरा मन करे खाऊंगा, क्योंकि मैंने कंपनसेट करना है, मैंने इतने घंटे जो नहीं खाया उसके बदले अब मैं ज़्यादा खाऊंगा। तो इस दौरान यदि आप बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं तो बीपी बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो शुगर बढ़ सकता है और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अनप्रोसेस्ड फूड्स लीजिए, हर्ब्स लीजिए, स्पाइसेस लीजिए, साग सब्जी, फल, ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, इनफैक्ट मीठे फल भी अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड फूड्स, बेकरी वाली ज़्यादातर आइटम्स, तली हुई चीज़ें, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के नॉन वेज फूड आइटम्स जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं, ये हेल्दी नहीं होते हैं और ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ देते हैं। जब आप लंबा फास्ट कर रहे हो तो उसका हेल्थ बेनिफिट्स को भी लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसको कंपनसेट करने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं और अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो फ़ायदे के बदले नुकसान होता है। और जब आपका रमज़ान का महीना ख़त्म होता है या नवरात्र के फास्ट खत्म होते हैं तो आपका वज़न कम होने के बदले उल्टा बढ़ चुका होता है, आपकी हेल्थ सुधरने के बदले उल्टा बिगड़ जाती है। तो ये नुकसानदायक है हर हार्ट पेशेंट्स के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी या नॉन वेज आइटम्स वाली चीज़ें नहीं खाइए। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि हेल्थी हार्ट वाले फैट्स ले सकते हैं, यानी कि जो एवोकाडोज है, नट्स है, सीड्स है, फैटी फिशेज है, ये हेल्दी फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नहीं बढ़ाते हैं, इनफैक्ट कम करते हैं। तो यदि आपको फैट्स लेने भी हैं, आप पूरी तरह फैट को बंद नहीं करना चाहते तो ये फैट्स को आप ले सकते हो, लेकिन इनको भी सीमित मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि यदि इन अनसैचुरेटेड फैट्स को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया गया तो ये भी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स और प्रोसेस्ड फूड्स, रेड मीट्स, ये सारे जो फैटी फूड्स हैं
इनको अवॉइड करिए। उसके बदले आप फैट लेना है तो हेल्दी फैट्स लीजिए जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। यदि हाई फैट वाले मीट्स आप लेते हैं या कोलेस्ट्रॉल वाले फैट्स लेते हैं, ट्रांस फैट्स लेते हैं, तो वज़न बढ़ाएगा। अंडे का यदि पीला पोर्शन ज़्यादा लेते हैं तो वो वज़न को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो थोड़ा सा इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी हेल्दी हैबिट जो आप पूरे साल मेंटेन करते हैं उसी को मेंटेन करना है, उसको बिगड़ने नहीं देना है। इस कारण से कि आप फास्ट कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों को बढ़ाने का प्रयास मत करिए। अपने आप को सब चीज़ों के लिए एग्जेम्प्ट मत करिए कि क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूँ तो बाकी सब चीज़ अभी अलाउड है। क्योंकि मैंने 12 घंटे फास्ट कर लिया या 14 घंटे फास्ट कर लिया, अभी मैं कोई भी गलती करना चाहूँ तो चलेगा क्योंकि कंपनसेट हो गया, मैंने फास्ट कर लिया। ये गलती आप करोगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा रहेगा। अगला टिप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। एक्सरसाइज को आप उस टाइम पे करिए जब आपका खाने का टाइम पीरियड है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के रमज़ान के टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर वो ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता, तो शाम के टाइम एक्सरसाइज कीजिए। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि 7-8 बजे वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पाते क्योंकि बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो प्यास ज़्यादा लगती है, मैनेज नहीं हो पाता। तो शाम के टाइम आप एक्सरसाइज को जाइए। कई लोग ऐसा होता है कि वो एक्सरसाइज को बंद ही कर देते हैं पूरा 1 महीना और उससे हेल्थ उनकी बिगड़ जाती है। तो एक्सरसाइज बंद मत करिए, बस टाइमिंग चेंज कर दीजिए। मॉर्निंग को जो आप एक्सरसाइज को जाते थे उसके बदले शाम को जब आप फास्ट तोड़ लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज को जाइए। उसके बाद अग्रेसिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इनफैक्ट थोड़ा बहुत आप चाहो तो जिम भी कर सकते हो। उस समय एक्सरसाइज को बंद मत करिए। अगर आप एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं तो आपका महीने भर के बाद हेल्थ बिगड़ ही जाएगा। इसके अलावा आपको दिन भर एक्टिव रहने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है फास्टिंग के दौरान लोगों को लगता है यार पूरे दिन भर का तो फास्ट है, अब कुछ काम नहीं कर सकते, पड़े पड़े रहते हैं और कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, काम पर भी जाना अवॉइड करते हैं, दिन भर काम में भी जल्दी घर को लौट जाते हैं या इनफैक्ट काम के दौरान भी अगर मौका मिले तो सोने की कोशिश करते हैं। यदि आप एक्टिव नहीं रहोगे तो ये डेफिनेटली अनहेल्दी है। हालांकि देखिए जो वाटर रेस्ट्रिक्टेड यानी निर्जल उपवास वाले फास्टिंग है उसमें कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है और ये एक मजबूरी बन जाता है कि आप रेस्ट लो, लेकिन अन्य सीरीज से आपकी हेल्थ बिगड़ेगी ही। यदि पॉसिबल है और आपकी बॉडी परमिट कर रही है तो एक्टिव रहेंगे तो अच्छा है। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होगी और ओवरऑल महीने भर के बाद आपकी बॉडी में बीमारियां घर नहीं करेंगी, आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। तो एक्टिव रहिए लेकिन अपनी नींद को और रेस्ट को भी प्रायोरिटी दीजिए। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे रमज़ान में आप मॉर्निंग को 3-4 बजे अगर आप उठ के खाना खाते हो तो उस समय नींद टूटती है। उम्र दराज लोगों में ये एक कंसर्न बन जाता है कि उसके बाद नींद लगना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको कोशिश ये करनी है कि नींद प्रॉपर पूरी हो, एटलीस्ट 7-8 घंटे की आपको अच्छी रेस्टफुल स्लीप मिले, नहीं तो वो भी हेल्थ के लिए एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव कंसर्न बन जाता है। और महीने भर के बाद जब आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है तो उसके बाद आपको कई दिनों तक नॉर्मल स्लीप साइकिल में आने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए उम्रदराज पेशेंट्स को खासकर स्लीप का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इनफैक्ट सभी पेशेंट्स को लगभग 7-8 घंटे की नींद हो जाए तो अच्छा है। इसके अलावा जो भी आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर वालों को, अपने आसपास वालों को अपनी हेल्थ नीड्स के बारे में प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए। अपनी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स उनको प्रॉपरली बताइए ताकि बीमारी और सारे हेल्थ रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली मैनेज हो सके। सोशल सपोर्ट अच्छा होने की ज़रूरत है। यदि आप इस तरह की फास्टिंग करते हैं और आपके घर वालों को आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के बारे में ना तो पता है ना इस बारे में वो बॉदर करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। वैसे भी फास्टिंग के दौरान जब आपको भूख लगती रहती है, आपकी ओवरऑल पानी नहीं जाता है, खाना नहीं जाता है, तो आप मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादा चले जाते हो और आपकी हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। ऐसे टाइम पे आप काम का स्ट्रेस और बाकी तरह के सोशल प्रॉब्लम्स को लेके भी बैठ जाते हो तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है जो आपकी हेल्थ को और बिगाड़ सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस से भी थोड़ा बचे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आपको खाना खाना है उसको प्रॉपर माइंडफुली सिलेक्ट करिए कि आप क्या खा रहे हो। हेल्दी चीज़ें लीजिए, फल सब्जियां ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स है, नट्स है, सीड्स है, हेल्दी फैट्स है, हेल्दी प्रोटीन्स है, लीन प्रोटीन्स है, इनको ज़्यादा लीजिए और अनहेल्दी चीज़ों को अपने डाइट से आउट करिए। आप अगर हेल्दी खाना खाते हो तो रमज़ान के दौरान या नवरात्रों के दौरान जो आप फास्टिंग करते हो आपके लिए हेल्दी है, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उसके बदले यदि आप अनहेल्दी चीज़ें करते हो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो, नींद प्रॉपर नहीं होती, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती, तो हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा है। और जब आपके फास्टिंग खत्म होते हैं तो आपका वजन या आपका हेल्थ सुधरने के बदले उल्टा बिगड़ जाता है। तो आज के टॉपिक का टेक होम मैसेज ये है कि अपना वाइटल्स प्रॉपरली चेक करिए, पीपी और शुगर लेवल्स को प्रॉपरली चेक करिए। बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा चीनी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स मत लीजिए। हेल्दी फैट्स, फल सब्जियाँ ये सब ज़्यादा लीजिए। होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, लीन फैट्स ये सब ज़्यादा लीजिए। नींद अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट रेगुलरली लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करना है, अच्छा एक्टिव लाइफ रखना है, बैठे बैठे या पड़े पड़े नहीं रहना है
और ओवर ईटिंग नहीं करना है, कितनी मात्रा में क्या खा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। यदि इन सभी चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपका जो फास्टिंग का पीरियड है वो हेल्दी होगा, अनहेल्दी नहीं होगा। और सीवियर हार्ट पेशेंट्स या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट्स भी फास्टिंग कर सकते हैं बिना किसी हेल्थ के नुकसान के। रमज़ान के मामले में और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है और क्या हेल्थ टिप्स है और खाने को और दवाइयों को कैसे मैनेज करना है उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। डायबिटिक पेशेंट को रमज़ान के टाइम कैसे मैनेज करना है उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, आप ज़रूर से चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, ताकि यूज़फुल और हेल्दी इन्फॉर्मेशन के लिए और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़े और आप गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।